राधे श्री हरदास। मैं आपका अपना कृष्णा भेजवासी आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आज है 4 तारीख 4 जुलाई और कल है 5 जुलाई। तो मुझे पता है आप सब बहुत उत्सुक हैं वृंदावन आने के लिए, पर जो अभी जो ये काल चल रहा है, जो महामारी चल रही है कोविड-19 की, तो इस कारण आप लोग नहीं आ सकते। तो अच्छे से जानता हूँ इस बात को, ठीक है। तो मेरा जो ये वीडियो बनाने का मोटिव है, केवल एक ही मोटिव है वीडियो बनाने का, कि मैं एक बार आप लोगों को दिखा दूं। अगर आप सोच रहे हैं वृंदावन आने की, अपने गुरुदेव के पास जाने की, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पर जो माहौल है, सबका माहौल क्या चल रहा है। आपको सब कुछ दिखा देता हूँ कि क्या माहौल है और कल क्या माहौल रहेगा। मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ वृंदावन का। आपको एक पूरी वीडियो दिखा देता हूँ बना करके कि वृंदावन में इस टाइम क्या चल रहा है यहाँ पर। वैसे तो यहाँ पर कुछ अनुमति नहीं है। यहाँ पर जो बड़े बड़े आश्रम हैं, मंदिर है, आप सबको पता है मंदिर तो पहले ही बंद हैं, और जो आश्रम हैं उनको भी अनुमति नहीं है कि वो कोई बड़ा कार्यक्रम कर सके, ठीक है। जहाँ तक बात है 50 लोगों की बात है, तो वो तो हो ही सकता है, बट रिस्क क्यों लिया जाए। सबसे बड़ी बात है ये कि रिस्क क्यों लिया जाए, सबसे बड़ी बात ये है। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं भी खड़ा हूँ, देखिए वैष्णो देवी माता मंदिर के पास खड़ा हूँ मैं, ठीक है। तो बंद पड़ा है बिल्कुल। तो मेरा केवल उद्देश्य यही है आपको दिखाने का कि वृंदावन बिल्कुल भी बंद पड़ा है, अभी कोई मंदिर नहीं खुला है, और 30 जुलाई तक कुछ नहीं खुलने वाला अभी। और कुछ कह नहीं सकते कि 30 जुलाई तक खुलेगा या नहीं खुलेगा, वो आगे भी बढ़ सकता है। स्थिति को देख के वो डिसाइड होगा कि खुलेगा या नहीं खुलेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, आगे चल के थोड़ा दिखाता हूँ कि आगे क्या माहौल है, पूरी स्थिति दिखाता हूँ, पूरे मतलब गलियाँ दिखाता हूँ पूरी इसकी कि लॉकडाउन में कैसे है कैसे नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। अभी हम आ चुके हैं कुंज बिहारी भैया के यहाँ पे। आप सुन भी सकते हैं, आपको अंदर से आवाज़ आ रही होगी। चलिए आपको लेके चलते हैं अंदर, चलिए आइए लेके चलते हैं अंदर।
श्यामा कुंज बिहारी श्री हरदास। तो अभी जैसे कि आपने देखा भैया थे, भैया कीर्तन कर रहे थे, हम सब आनंद ले रहे थे कीर्तन का। तो अब समय है भैया से चर्चा करने का कल के बारे में कि कल की व्यवस्था क्या है और कैसे रहेगा और कौन कौन लोग आएंगे, क्योंकि लोग तो कोई नहीं आएगा क्योंकि सबको पता है कि महामारी चल रही है, इसलिए कल की व्यवस्था कैसे रहेगी, जो प्रसादी है साधु संतों के लिए वो सब कैसे रहेगा। आइए भैया से पूछते हैं। जी भैया। जय जय श्यामा कुंज बिहारी श्री हरदास। सज्जनों, जो आज हम और आप जिस बीमारी से जूझ रहे हैं, इस बीमारी के चलते ही हम लोगों को एक संकेत और मिला है कि हम घर पर रहकर ही प्रभु की आराधना करें। और सज्जनों, सच्ची बात तो यही है कि ये हमारे लिए एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि हमको आराधना भी किसी मंदिर में जाकर नहीं करनी, किसी धक्का मुक्की के चक्कर में नहीं पड़ना, किसी संक्रमित होने के चक्कर में नहीं पड़ना। हमें एक और एक चक्कर में पड़ना है। तो वो कौन सा चक्कर है कि घर में रहकर अपने प्रभु का आनंद में भजन करें, पाठ करें, पूजा करें, वो घर में रहकर ही करें। जी, और में रहकर एक पाठ पूजा करें, सबसे बड़ी बात। और सज्जनों, बात यही है, कल का जो विषय है यह है कि कल गुरु पूजा है, गुरु पूर्णिमा है। सज्जनों, सब लोग अपने अपने गुरुदेव के पास कल के दिन जाते हैं और गुरुदेव की पूजा करते हैं, मगर आज ये महामारी के चक्कर में हम लोग अपने गुरुदेव की पूजा गुरुदेव के आश्रम में ना जाकर, गुरु घर में ना जाकर, गुरु संपदा में ना जाकर, हम लोग घर में रहकर ही आज गुरुदेव की पूजा। बिल्कुल ठीक कहा भैया आपने। कारण इसलिए कि जो ये कोरोना है, इससे किसी की रिश्तेदारी नहीं है। बिल्कुल, ये किसी का सगा नहीं है। ऐसा नहीं है कि साहब ये हमें छोड़ देगा या आपको छोड़ देगा या भैया को छोड़ देगा, ये किसी को नहीं छोड़ेगा। जो भी संक्रमित हुआ, अगर हम संक्रमित होते हैं तो सर जरूरी नहीं है कि हम अकेले ही संक्रमित होंगे, हमारे से जुड़े हुए व्यक्ति भी संक्रमित होंगे, हमारा परिवार संक्रमित होगा और पता नहीं कितने लोग संक्रमित हों। हो सकता है कल का जो विषय है, गुरुदेव के पास हम लोग गए, रास्ते में कहीं ऐसा हमारी चर्चा, ऐसा हमारा किसी के साथ प्रभाव होता है हमारा बातचीत करने से, या जिस प्रकार भी हम संक्रमण में आ जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, उसका दुष्प्रभाव ये होगा कि हमारी वजह से हमारे गुरुदेव भी संक्रमित हो सकते हैं और जो वहाँ पर सेवा में है वो भी संक्रमित है। और अगर इस संक्रमित प्रक्रिया से बचना है, अगर इस संक्रमण से बचना है तो हमें अपने घर पर ही रहना पड़ेगा। जरूरी नहीं है, अभी हम कह रहे हैं ना हमारे गुरुदेव, जरूरी नहीं है कि गुरुदेव हमसे गुरुदेव ही हों, ऐसा हो सकता है गुरुदेव से हम भी तो हो सकते हैं ना। तो इसलिए अगर हमको अपने गुरुदेव की पूजा करनी है और हरि गुरु को प्रसन्न करना है तो गुरुदेव के गुरु पूजा को घर में रहकर अगर हम लोग मनाएंगे तो विशेष आनंद आएगा। क्योंकि हमारे गुरुदेव हमारे ऊपर जिस दिन हम लोग दीक्षा लेते हैं उस दिन ही बर्दाश्त रखते हैं, उसी दिन से सारे आनंद आने शुरू हो जाते हैं। भैया अगर हम चाहें कि अरे नहीं हम तो भैया गुरु भक्त हैं, बहुत बड़े गुरु भक्त हैं, हम जाकर ही ये लीला करें, जबरदस्ती करेंगे, मगर ये कोरोना सगा नहीं है, ये कोरोना वो जबरदस्ती होने नहीं देगा। और पता लगा कि अब आज तो जबरदस्ती कर रहे हैं, कल डॉक्टर जबरदस्ती करे, नहीं जी यहाँ ठीक नहीं होगा डॉक्टर, ये हॉस्पिटल लेके ही जाना पड़ेगा। और पता लगे कि हॉस्पिटल में भी हॉस्पिटल वाले जबरदस्ती कर रहे हैं, भैया ऐसे यहाँ से हटाओ, अब जबरदस्ती खत्म। तो इस चक्कर में ये जबरदस्ती ना करते हुए एक ही जबरदस्ती करें कि भैया हम अपने घर पर रहकर ही गुरु पूजा करें, ठाकुर पूजा करें। भैया जय जय श्री हरदास। दोबारा कहूँगा कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और इस सुरक्षा से ही हम लोग गुरु और भक्ति कर सकते हैं, बिहारी जी की भक्ति कर सकते हैं। अगर हम चाह रहे हों, हम अगर मन में सोच रहे हों तो गुरुदेव की साहब हम तो गुरु आश्रम में जाके पूजा करेंगे, तो भैया वो पूजा तुम्हारी स्वीकार नहीं होगी, हमारे ठाकुर जी भी नाराज हो जाएंगे, गुरुदेव भी नाराज हो जाएंगे। अगर गुरुदेव को प्रसन्न करना चाहो, हरि को प्रसन्न करना चाहो, तो घर में रह कर ही गुरु पूजा करो। जय जय श्यामा कुंज बिहारी श्री हरदास। तो जैसे कि आपने सुना भैया जी से कि घर पे रह के पूजा कीजिए, सबसे बढ़िया और सबसे उत्तम उपाय यही है कि घर पे रहिए। ठीक है, अब काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि अगर हम भी यहाँ आते हैं, कहीं जाते हैं,
तो हम मास्क जरूर पहनते हैं। हम आपको इस बात का ज़रूर बता दें, अगर हम अभी यहाँ आश्रम में बैठे हैं तो मास्क नहीं है। यदि हम कहीं भैया बाहर जाते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं तो मास्क हम ज़रूर पहनते हैं। तो मास्क पहनना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जैसे कि रहा कल पूर्णिमा है, ठीक है, तो जो हमारे गुरुदेव हैं, भैया जी की कृपा से मुझे उनकी प्राप्ति हुई है। हमारे टटियावाल स्थान वाले महाराज जी, मुझे भैया की वजह से उनकी प्राप्ति हुई है। भैया ने मुझे मार्गदर्शन कराए थे, सबसे बड़ी बात यही है। और रही बात कल के साधु संतों के भोजन की या कोई प्रसादी की, तो व्यवस्था कुछ ऐसी है कि भैया ने बताया भंडारा नहीं करेंगे, यहाँ भंडारा नहीं होगा। जो साधु संत हैं उनके घर घर जाके वो प्रसाद को वितरण किया जाएगा, और वो भी पूरी सेफ्टी के साथ, मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के अच्छे से, ताकि कोई चीज़ टच ना हो, प्रसाद पे किसी का हाथ ना लगे। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे और सबको घर जाके प्रसादी दे के रहेंगे, ये है। और चलिए अभी हम थोड़ी देर में, अभी बड़े महाराज जी हैं, बड़े महाराज जी कुछ वार्तालाप करेंगे चर्चा के बारे में, हमें वह बताएंगे कि गुरु पूजा का महत्व क्या है। तो चलिए अभी हम मिलते हैं बड़े महाराज जी से। श्यामा कुंज विहारी श्री हरिदास। प्रथम लड़ाम श्री वंदन कर श्री हरिदास, विपुल पैन नाम सुजशुया गुरु सेवक गोविंद मिलो, गुरु गोविंद आए, श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है कुछ, ज्यों गुरु त्यों गोविंद, बिन गुरु गोविंद किन लयो, ज्यों मावस्या इंदु निगुरा पंथन पावनी, निगुरा पंथन पावनी। स्वामी जी महाराज की जय, श्री बिहारी जी महाराज की जय, वृंदावन चंद्र की जय, समस्त आचार्य वृंदन की जय, श्री गुरुदेव शरणारविंद जय जय श्री हरिदास। प्रेमी जनों, ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। श्री गुरु के सेवन से ही पूर्ण सुख प्राप्त होता है। ये पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, मुड़िया पूर्णिमा भी कहते हैं। अभी बताया ना, श्री स्वामी बिहारी जी महाराज कहते हैं, ज्यों गुरु त्यों गोविंद, बिन गुरु गोविंद किन लय। गुरु और गोविंद अभेद है। बिना श्री गुरुदेव जी की कृपा के कभी भी किसी को भी हरि प्राप्ति नहीं होती। जब श्री गुरुदेव ही अपनी अहत की कृपा का वर्षण दास पे करते हैं, इस जन पे करते हैं, तब ही वस्तु हस्तामल और वस्तु की अखंड प्राप्ति होती है। ज्यों अमावस्या इंदु, बिहारी जी महाराज कहते हैं, जैसे अमावस्या के अंधेरे में कभी भी चंद्रमा के दर्शन नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार अगर श्री गुरु चरणों में अनुराग नहीं है तो हरि प्राप्ति अथवा वस्तु प्राप्ति नहीं हो सकती। स्वामी जी महाराज, गुरु से ये हरि से ये। श्री स्वामी ललित किशोर जी महाराज कहते हैं, गुरु के सेवन से हरि का सेवन अपने आप ही हो। जितना गुरु के चरणों में, श्री गुरुदेव जी के चरणार बिंदों में जितना अनुराग होगा, हरि के चरणार बिंदों में
हरि के संबंध में अपने आप अनुराग सहज बन जाता है। तो आचार्य महानुभाव नाना प्रकार से, बहुत प्रकार से श्री गुरुदेव जी के विषय में गुरुदेव जी की प्रशंसा आप करते हैं। स्वामी जी महाराज जय जय श्री बांके बिहारी लाल। ये संतों की प्रसादी के लिए मोहल्ला बनाया जा रहा है। कल संतों के घर घर जाकर हम ये प्रसादी देंगे और उसी के लिए ये सेवा चल रही है। और भी सेवा है, मगर अभी तो फिलहाल यही सेवा शुरू हुई है और रात्रि बड़ी है, रात्रि में भी और सेवा